हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होप फॉर स्पेशल। आई एम रुजदा उरूज, आपकी स्पेशल एजुकेटर एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे और अपने घरों पर होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। एज़ वी ऑल नो कि ये एक कोविड-19 की पैंडमिक सिचुएशन में जो क्राइसिस चल रहे हैं, जो क्रिटिकल कंडीशंस अभी हैं, ये हम सब फेस कर रहे हैं। और इन सिचुएशन में, इस क्राइसिस में हमें एक दूसरे का सपोर्ट बनना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। जिस भी तरीके से, जिन छोटे छोटे तरीक़ों से आप किसी की मदद कर सकते हैं, आप ज़रूर लोगों की मदद करें, एक दूसरे का सपोर्ट बने। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमने फाइन मोटर स्किल फाइन मोटर एक्टिविटीज़ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी अपलोड किया था। सो उसी से कुछ रिलेटेड आज हम लाए कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़। वैसे बहुत सारी आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो हमारी फाइन मोटर स्किल्स को, हमारे बच्चों की इम्प्रूव करती हैं, बट आज हम लाए कुछ बेसिक फाइन मोटर एक्टिविटीज़ जो आप अपने बच्चों के साथ स्टार्ट कर सकते हैं और उनके रूटीन में वो करा सकते हैं। और डिफरेंट एक्टिविटीज़ आप को मॉडिफाई करके भी और भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ पर। तो फर्स्ट एक्टिविटी है हमारी पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी, जिसमें हमने क्या करना है, बच्चे को पेपर फोल्डिंग सिखानी है। और पेपर फोल्डिंग एज यू नो कि हमारी एक बहुत अच्छी फाइन मोटर एक्टिविटी है। सो हम आज सिखाने वाले हैं पेपर फोल्डिंग। सो सबसे पहले पेपर फोल्डिंग के कुछ मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप एक्टिविटीज़ को कराएं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मूव करें, राइट। अगर मैं डायरेक्टली बच्चे को बोलूँगी कि पेपर फोल्डिंग से हमें बर्ड बनानी है, तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम पहले सिंपल बच्चे को इंट्रोड्यूस करें कि पेपर फोल्डिंग क्या होती है और कैसे करते हैं। सो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, हम इमिटेशन के थ्रू भी पेपर फोल्डिंग सिखा सकते हैं। यहाँ मैंने कोई डेमो के लिए किसी को भी नहीं जहाँ को नहीं बिठाया है कि आपको क्लियर होता कि मैं कैसे इमिटेशन करा सकती हूँ, बट मैं आपको बताती हूँ कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। सो लुक, आई हैव दिस शीट। सो आप क्या कर सकते हैं, इस शीट को आप फोल्ड करें। तो आप बच्चे को बोलें कि लेट्स डू दिस। तो आप बच्चे को जब इंस्ट्रक्शन देंगे, तो एक पेपर मेरे पास है, एक पेपर मैंने सेम साइज़ में बच्चे को दिया है। सो वो सेम स्टेप्स को कॉपी कर रहा है। तो आप इमिटेशन के थ्रू पेपर फोल्डिंग बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से आप बोलें कि आप प्रेस करें, देन अगेन लेट्स फोल्ड। ओके, सो इस तरीके से आप पेपर फोल्डिंग बच्चे को सिखा सकते हैं कि पहले उसको सिखाएं कि पेपर फोल्डिंग किस तरीके से करते हैं। सो जब इस तरीके से आप बच्चे को क्लियर हो जाए कि हमने इस तरीके से पेपर फोल्ड किया, तो हम एक और पैटर्न इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेट्स फोल्ड पेपर। सो इस तरीके से आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। सो डिफरेंट वेज से आपने उसको पेपर फोल्डिंग सिखा दिया, राइट। सो ये पेपर फोल्डिंग कराने के बाद आप क्या कर सकते हैं, जब आपने पेपर फोल्डिंग करा दिया, पेपर फोल्डिंग के बाद आप डिफरेंट पपेट्स या डिफरेंट एनिमल्स आप बना सकते हैं। जैसे मैं आपको सिर्फ डेमो शो करने के लिए दिखा रही हूँ कि हम पेपर फोल्डिंग से क्या क्या बना सकते हैं। सो लुक, यहाँ मैंने बनाया है एक डॉग। सो बहुत सिंपल स्टेप्स हैं इस पेपर फोल्डिंग के कि आपने सिर्फ एक ऑरिगेमी शीट या कलरफुल शीट, आप पेस्टल शीट ले सकते हैं और उसको 2 शीट्स ले सकते हैं। और हमने सिंपल बेसिक फोल्ड्स किए हैं, तरीके के एनिमल फेसेस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ हमने सिंपल आइज ड्रॉ किए हैं और इसको थोड़ा क्रिएटिव करने के लिए हमने ये किया है। लुक, जैसे हमने यहाँ एक कैट बनाई है पेपर फोल्डिंग के थ्रू, दिस इज़ द कैट फेस। तो इस तरीके से आप डिफरेंट एनिमल फेसेस और बर्ड्स और इंसेक्ट्स आप बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ बनाया है एक फ़िश, आप देख सकते हैं। ये मैंने डिफरेंट स्टेप्स से पेपर फोल्डिंग करा के बच्चे को, और ये मैंने बनाया है। सो यहाँ मैंने सिर्फ आपको ये डेमो शो करने के लिए दिखाए हैं। इन सब के कराने के भी कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिनको आपने स्टेप बाय स्टेप बच्चों के साथ फॉलो करना है। इसीलिए इन स्टेप्स को करने से पहले आपने सिंपल पेपर फोल्डिंग बच्चे को सिखानी है, तब जाकर आप इस तरीके के सिंपल स्टेप्स को, पहले सिंपल फेसेस को क्रिएट करें, सिंपल आइटम्स को बनाएं, बच्चे को इमिटेशन के थ्रू उसको प्रॉम्प्ट करें। आपको फिजिकल प्रॉम्प्ट देना होगा अगर बच्चे को नीड है तो, अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड नीड। और देन आप इस तरीके के कॉम्प्लेक्स पिक्चर्स पर, कॉम्प्लेक्स फिगर्स पर आप मूव कर सकते हैं। तो ये थी हमारी बहुत इंटरेस्टिंग पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी। सो अब हमारी है नेक्स्ट एक्टिविटी, फिंगर पेंटिंग एक्टिविटी, जो कि एक बहुत अच्छी आर्ट एक्टिविटी है।
और इससे बच्चों को ना एक टेक्टाइल स्टिमुलेशन, उनका टच सेंस भी काफ़ी स्टिमुलेट होता है। कुछ बच्चों को टच से कुछ बच्चों को वेट टेक्सचर्स नहीं पसंद होते हैं। सो मेक श्योर कि आपके बच्चे के क्या सेंसरी चैलेंजेस हैं, उन चीज़ को आप ध्यान में रखें और उसके अकॉर्डिंग आप इन एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ क्या किया है, 3 स्टैंडिंग लाइंस मैंने क्रिएट कर दी हैं। आप डिफरेंट स्टाइल से डिफरेंट एक्टिविटीज़ आप करा सकते हैं। तो यहाँ हम सिर्फ फ्लावर मेकिंग कर रहे हैं। सो राइट नाउ आई एम मेकिंग लाइक, मैं फिंगर से यहाँ पर एक डॉट क्रिएट कर रही हूँ और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ फिंगर पेंटिंग। ओके, सो मैंने सेंटर में अपने, सो नाउ आई एम यूजिंग माई फिंगर। ओके, सो हमें बच्चों को बताना है कि आपने किस तरीके से फिंगर को अपना डिप करना है पेंट में एंड हाउ यू कैन स्टैम्प इट। फिंगर पेंटिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं लाइक दिस। सो आप बोल सकते हैं दैट हम स्टैम्प करें, हम फिंगर इम्प्रेशन दें और हम शीट को रोटेट करें। ये आप डिफरेंट वे से बच्चों को प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। ओके, सो इट्स अप टू यू एंड योर चाइल्ड लेवल कि मेक श्योर, ये मैं आपको सारी वीडियोस में अपने बोलती हूँ कि जब भी आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को प्रॉम्प्ट चाहिए, सो आप बच्चे को प्रॉम्प्ट ज़रूर दें। अदरवाइज़ क्या होता है, बच्चे, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हायर हो जाती हैं बच्चों से। इट्स गुड कि आप बच्चे को इनिशिएट करने का मौका दे रहे हैं, उसको चांस दे रहे हैं, बट मेक श्योर कि अगर आपके बच्चे का लेवल नहीं है तो आप उसको ज़रूर फिज़िकल प्रॉम्प्ट दें और वर्बल प्रॉम्प्ट दें। अदरवाइज़ बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि अगर उस स्किल उनके अप्रोप्रिएट नहीं होगी, लेवल अप्रोप्रिएट और इंटरेस्ट अप्रोप्रिएट नहीं होगी, तो कई बार बच्चों के फिर नेगेटिव रिस्पॉन्सेज आने लगते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम सेंटर में डॉट बना रहे हैं। ये आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर मैं येलो फ्लावर क्रिएट कर रही हूँ फिंगर से। सो आप ये जनरली ऐसी स्किल है कि आप बच्चे को जॉइंट एफर्ट के साथ करा सकते हैं कि चलो ये मम्मा कर रही हैं या ये पापा कर रहे हैं या मैम कर रही हैं और ये आपने करना है। सो डेमो शो करके आप ये कराएंगे तो बच्चों को इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है। लुक, दीज आर लुकिंग सो प्रिटी। यहाँ हम लीव्स बना देते हैं ग्रीन से। लुक, ओके, सो ये एक बहुत अच्छी फाइन मोटर एक्टिविटी भी है जिसमें आप देख रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी आर्ट एक्टिविटी है जिसमें आप देख रहे हैं बच्चे अपने फिंगर्स यूज़ कर रहे हैं, राइट। हैंड मैनिपुलेशन बच्चे को समझ आता है, प्लस उसको सेंसरी स्टिमुलेशन भी मिलता है, तो बच्चे को काफ़ी इंटरेस्ट आता है अगर उनको वेट टेक्सचर पसंद है तो। सो लुक, इट लुकिंग सो नाइस। इस तरीके से आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ ट्राई कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक फ्लावर क्रिएट किया है, आप इनको डिफरेंट लाइक फ़िश बना सकते हैं, उसमें आप इंप्रेशन करा सकते हैं, आप ट्री के ऊपर करा सकते हैं डिफरेंट, बट मेक श्योर कि आप सिंपल स्टेप्स से स्टार्ट करें। एक साथ अगर आप बहुत सारी चीज़ें देते हैं, लाइक अगर हम फर्स्ट टाइम में ही बच्चों के लिए सीनरी ले लेंगे तो वो एक कॉम्प्लेक्स इमेज हो जाएगी। तो आप सिंपल इस तरीके के स्टेप्स से स्टार्ट करें और इसी तरीके के कुछ और पिक्चर्स आप ले सकते हैं, उनको आप फॉलो करें और तब आप इस टाइप की एक्टिविटीज़ को बच्चों को सिखा सकते हैं। सो नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी टीयरिंग पेस्टिंग एक्टिविटी। टीयरिंग पेस्टिंग एक्टिविटी बहुत अच्छी एक्टिविटी है बच्चों की फाइन मोटर इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बच्चे अपने पेंसिल ग्रेस्प को यूज़ कर पाते हैं और प्लस बच्चों को पता चलता है, उनको हमें सिखाना होता है कि कितना अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड है किसी भी पेपर को टेयर करने के लिए। बट ये स्टार्ट करने से पहले एक्टिविटी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मेक श्योर कि जब आप पेपर टेयरिंग के लिए एक्टिविटी दे रहे हैं, राइट, आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पेपर टेयरिंग, तो आप इस तरीके के स्मॉल स्ट्रिप्स बच्चे को प्रोवाइड करें। लाइक आई हैव दीज 4 स्ट्रिप्स, राइट। सो हम क्या करते हैं, यूजुअली हम बड़ा सा पेपर बच्चों को दे देते हैं और हम कहते हैं टेयरिंग करो। बच्चे करते हैं बड़ा बड़ा पेपर लिया, क्योंकि उन्हें बड़ा पेपर जब हम देते हैं तो ऑब्वियसली वो इसी तरीके से करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनको बड़े बड़े पेपर्स दिए और वो बड़े बड़े ऐसे करके टेयर करके हमें देते हैं, बड़े बड़े स्ट्रिप्स हमें टेयर करके देते हैं और हमारा फिर सारा टाइम किस में इन्वेस्ट होता है कि हम बच्चे को प्रॉम्प्ट करते रहते हैं स्मॉल पीस। तो मेक श्योर कि आप इनिशियली बच्चे को स्मॉल पीसेज ही प्रोवाइड करें। अब आप देख सकते हैं यहाँ मैं बच्चे को सिखा रही हूँ टेयरिंग, ठीक है। मैंने बच्चे को सिखाया कि आपने इस तरीके से पेपर होल्ड करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आप जब टर्न करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली टेयर होगा, राइट। सो आप देख रहे हैं फिर बच्चा खुद से ही, आपको प्रॉम्प्ट नहीं करना पड़ रहा है,
यहाँ पर सिर्फ एक बार बताने के बाद बच्चा स्मॉल पीसीस में ही करेगा, क्योंकि स्ट्रिप ही छोटी है तो वो बिग पीसेस आने के चांसेस ही नहीं है, राइट। सो आप इनिशियली इस तरीके की स्मॉल स्ट्रिप्स प्रोवाइड करें, और उससे क्या होगा, बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि मैं खुद से इतनी अच्छे से टेयरिंग कर रहा हूँ। क्योंकि जब बच्चा स्मॉल पीसेस में टेयर करेगा सो आप उसको रीइंफोर्स करें ज़रूर कि वो बहुत अच्छे से कर रहा है, वेल डन, यू आर डूइंग सो वेल, या कोई भी रीइंफोर्सर जो भी बच्चे के लिए आपको लगता हो कि हायर वैल्यू रखता है, सो वो आप प्रोवाइड करें। सो इस तरीके के आप स्ट्रिप्स प्रोवाइड करें, धीरे धीरे आप इन स्ट्रिप्स का साइज़ बढ़ा सकते हैं, राइट। सो इनिशियली आप इस तरीके का स्ट्रिप दे रहे हैं, देन आप उनको कुछ इस तरीके का स्ट्रिप प्रोवाइड कर सकते हैं, लुक, राइट। सो आप इस तरीके की स्ट्रिप्स दें, और नेक्स्ट लेवल जब आप लेके जाएं तो इन स्ट्रिप का साइज़ धीरे धीरे इंक्रीज़ कर दें, राइट। फिर आप इस तरीके की स्ट्रिप दे सकते हैं, फिर आप इस तरीके से भी दे सकते हैं, बट तब तक जब तक आप इस लेवल पे पहुंचते हैं तब तक बच्चे को समझ आ जाता है कि उसको किस फॉर्म में टेयरिंग करनी है, ओके। सो इस तरीके से आप बच्चे को टेयर करने के लिए दें, और डेफिनेटली आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि बच्चा बहुत अच्छे से टेयर करेगा, और उसको रीइंफोर्स जब आप करेंगे उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो ये बहुत एक अच्छी एक्टिविटी है जो बच्चों के लिए फाइन मोटर भी इंप्रूव करती है, और काफ़ी अच्छा उनको एक विजुअल स्टिमुलेशन भी देती है अगर आप कलरफुल पेपर यूज़ करते हैं, ओके। सो यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने एक एप्पल ड्रॉ किया है, क्योंकि जब भी आप पेस्टिंग करा रहे हैं, बिकॉज हमारी एक्टिविटी है टेयरिंग पेस्टिंग एक्टिविटी, तो जब भी आप पेस्टिंग करा रहे हैं सो मेक श्योर आप बच्चे को एक स्ट्रक्चर दें। आप ऐसे प्लेन पेपर पे नहीं बोल सकते कि पेस्ट इट, कहाँ पेस्ट करना है, क्यों पेस्ट करना है, देयर इज़ नो रीज़न, राइट। सो यहाँ मैंने क्या किया है, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और स्ट्रक्चर देने के लिए मैंने एक एप्पल ड्रॉ कर दिया है। सो यहाँ ये मैंने एप्पल बिग थोड़ा इसीलिए ड्रॉ करा है ताकि ईजिली पेस्टिंग हो सके। अब हम स्टार्ट करते हैं पेस्टिंग, बिकॉज एक्टिविटी टेयरिंग हमारी हो गई है। सो अब बात आती है टेयरिंग की, पेस्टिंग की। पेस्टिंग में आपने क्या करना है, आप यूज़ कर सकते हैं ग्लू भी। इट्स अप टू द चाइल्ड कि क्या बच्चा आपका ग्लू अप्लाई कर पाता है। अगर आपको लगता है दैट ही और शी इज़ मोर कंफर्टेबल विद द ग्लू, सो आप उसे ग्लू प्रोवाइड करें। अदरवाइज़ अगर आपको लग रहा है कि ग्लू स्टिक बच्चा ज़्यादा अच्छे से कंफर्टली उसको कर पाता है अप्लाई, तो आप ग्लू स्टिक प्रोवाइड करें। और इन केस अगर आपको लगता है कि इसमें बच्चे को फिजिकल प्रॉम्प्ट चाहिए, तो गिव फिजिकल प्रॉम्प्ट टू द चाइल्ड, ताकि उसको बहुत एफर्ट वाला टास्क ना लगे। आप प्रॉम्प्ट ज़रूर दें, इनिशियली आपने प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा इस तरीके की एक्टिविटीज़ में। धीरे धीरे आप अपने प्रॉम्प्ट को फेड आउट ज़रूर करें, क्योंकि जिस तरीके से प्रॉम्प्ट देना इंपॉर्टेंट है, प्रॉम्प्ट को फेड करना भी उतना ही ज़रूरी है। सो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखें कि हमने प्रॉम्प्ट को फेड भी करना है, ओके। इस तरीके से आप ग्लू अप्लाई कराने के बाद आप बच्चे इसी तरीके से आप पेस्टिंग के लिए बच्चे को दे सकते हैं। लुक, हमारा ये एप्पल कंप्लीट हो गया है, हमने टीयरिंग पेस्टिंग से इसको कंप्लीट किया है, और बच्चे इसको इसी इंटरेस्ट के साथ करते हैं। अगर आप इसको प्रॉपर मैनर में अगर बच्चे को सिखाएं, तो मेक श्योर आपके स्टेप्स एकदम क्लियर होने चाहिए बच्चे के लिए, तो वो डेफिनेटली वो एक्टिविटी बच्चे के लिए हेल्पफुल होती है। सो ये थी हमारी एक क्राफ्ट एक्टिविटी, टीयरिंग एंड पेस्टिंग, ठीक है। ये तो नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी कॉटन बड पेंटिंग, और कॉटन बड पेंटिंग या क्यू टिप भी जिसको हम बोलते हैं, एज यू कैन सी। तो हम इससे पेंटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया है, एक ट्री ड्रॉ किया है सिंपल, ताकि हम बच्चे को रैंडमली इससे पेंटिंग करने को बोल सकें। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हम थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैसे बच्चे को दे सकते हैं। सो यहाँ मेरे पास कुछ पेंट्स हैं। सो यहाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सो यहाँ हम सिर्फ जनरली, बिकॉज इट्स अ ट्री एज यू कैन सी, तो मैं यहाँ पर ग्रीन से स्टैम्पिंग करने वाली हूँ। हम यहाँ बच्चे को बोलें दैट डिप इनटू द कलर। यस, हम डिप कर रहे हैं और हम जस्ट डैब 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 करेंगे रैंडमली। यहाँ हम बच्चे को रैंडमली बोल रहे हैं। क्यों हम रैंडमली बोल रहे हैं? बिकॉज हमने स्किल को भी इंट्रोड्यूस किया है, तो बच्चे की इंडिपेंडेंसी आपको दिख सके, इसलिए हम बच्चे को रैंडमली, क्योंकि यहाँ क्या होता है, कई बार आपको लग रहा होगा दिखने में कि इस एक्टिविटी बहुत इजी है, बट बच्चों को इसके लिए कुछ बच्चे इसको पिंसर ग्रिप से होल्ड करते हैं, या कुछ बच्चे ट्राइपॉड भी यूज़ करते हैं, ओके। सो इसके लिए बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, तो समटाइम्स बच्चे थोड़ा सा नहीं कर पाते हैं या उनको प्रॉम्प्ट चाहिए होता है। सो जितना ये सिंपल दिख रहा है, कई बार बच्चों के लिए उतना ईजी नहीं होता है। सो एज यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स, कितना सुंदर लग रहा है ये, आप देख सकते हैं। सो रैंडमली हमने बोला, राइट, बिकॉज हम ट्री में रैंडमली हमने ये डॉट हमने ये इस तरीके से किए हैं।
डैब डैब करके। ओके, सो जब हमारा ये कंप्लीट हो जाए तो आप थोड़ा इसको और कलरफुल विजुअल देने के लिए बच्चों को रेड में भी डिप करा के उस पर दिखा सकते हैं दैट हम यहाँ पर कुछ फ्रूट्स भी लगा रहे हैं ट्री पे। सो मेक द एक्टिविटीज लिटिल बिट इंटरेस्टिंग, जिससे क्या होता है बच्चों का इंटरेस्ट आता है। जब आप तरीके से एक्टिविटीज़ को उनको इंट्रोड्यूस करते हैं और उनको सिंपल स्टेप्स से मूव करते हैं कॉम्प्लेक्स की तरफ, तो उनको इंटरेस्ट आता है जेन्युइनली, और वो उसमें अच्छे से अपनी इंडिपेंडेंसी को शो भी कर पाते हैं। सो यहाँ मैंने रेड को इसलिए दिखाया लाइक दीज आर फ्यू एप्पल्स ऑन द ग्रीन ट्री। ओके, सो इस तरीके से भी आप स्टैम्पिंग करा सकते हैं। इसके अलावा जो आप कर सकते हैं, यहाँ आप ब्राउन कलर भी नीचे ट्रंक में यूज़ कर सकते हैं, या यहाँ मैं कुछ रेड कलर से भी डिप डैप कर रही हूँ यहाँ पर आपको दिखाने के लिए, पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए। ओके, सो ये हुआ हमारा ट्री कंप्लीट, राइट। तो इस तरीके से आप इस कॉटन बड पेंटिंग को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ मैंने ट्री के अलावा इसी तरीके से आप एक्टिविटी को करा सकते हैं। यहाँ मैंने इस तरीके से एक फिश ड्रॉ की है, फिश में भी आप करा सकते हैं। यहाँ पर आप क्या करा सकते हैं कि यहाँ पर आप किस तरीके से एक्टिविटी करा सकते हैं कि एक आपने ग्रीन कलर में डिप करना है, लाइक रैंडमली आप उनको बच्चों को बोलें कि आप इसमें करें। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि वहाँ हम इतने बिग साइज के ट्री में रैंडमली कर रहे थे, राइट। अभी हमने स्ट्रक्चर को काफ़ी कम कर दिया है। इसी तरीके से आप धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर सकते हैं और आप बच्चों को बोलें कि इसमें हम रेड करेंगे, या आप थोड़ा सा इनिशियल करके दें तो, और बच्चे को फिर आगे से बोलें कि अब आपने येलो लाइक मैं यहाँ पर थोड़ा सा करके और यहाँ मैं छोड़ दूँ कि अब आपने फिनिश करना है इसको। इस तरीके से आप एक्टिविटी को करेंगे तो बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है, और इस तरीके से आप कॉटन बड पेंटिंग को बच्चों को करा सकते हैं। तो आई होप आपको ये हमारी आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ पसंद आई होंगी, और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे और आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल रहे, और आप इन्हें अपने बच्चों के साथ ज़रूर फॉलो कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर आवर वीडियो, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।